वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर उन्होंने बोला था कि हर प्रोडक्ट के बेसिकली 5 लेवल्स होते हैं। तो आज हम उन्हीं लेवल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो बिफोर स्टार्टिंग की लेवल्स क्या होते हैं प्रोडक्ट के, ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमारी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करती है। मार्केट में कोई भी ऐसी चीज़ जो सेल के लिए आई हुई है, वो हमारे लिए वो क्या है, वो एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। कोई भी ऐसी चीज़ जो कस्टमर्स की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, वो एक प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाने के लिए चौक का यूज़ कर रही हूँ, तो चौक मेरे लिए प्रोडक्ट है। फाइन। साथ साथ मैं डस्टर से इरेज कर रही हूँ, तो डस्टर मेरे लिए प्रोडक्ट है। या मैं मार्कर का यूज़ कर रही हूँ, तो मार्कर मेरे लिए प्रोडक्ट है। या आज सुबह मैं उठी और उठते ही मैंने देखा कि दूध नहीं है, मैं दूध का पैकेट लेने के लिए गई, तो वो दूध का पैकेट मेरे लिए प्रोडक्ट है। साथ में मैंने एक ब्रेड का पैकेट भी परचेज किया, वो भी मेरे लिए क्या है? प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपकी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करती है। नाउ अलग अलग कस्टमर्स है, तो कस्टमर्स की नीड एंड वांट भी अलग है। फाइन। तो कोई चीज़ मुझे वैल्यू दे सकती है और आपको नहीं दे सकती है। कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसकी नीड आपको है और मुझे नहीं है। फाइन। तो हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट कितनी हमें वैल्यू दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग से ही हम उससे सेटिस्फाई होते हैं। या सपोज मैंने बोला कि मैंने एक प्रोडक्ट लिया, मैंने उसको यूज़ किया, उसको यूज़ करने के बाद में मुझे लगा कि जो मैंने उससे एक्सपेक्टेशंस बना रखी थी वो मेरी सेटिस्फाई हुई है। अगर हुई है तो मैं उससे सेटिस्फाई होंगी, वो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगेगा। नहीं हुई तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट से मुझे वैल्यू नहीं मिली, तो नेक्स्ट टाइम से मैं उसको बाय नहीं करूँगी। तो प्रोडक्ट में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपको वैल्यू दे सके, तभी आप उस प्रोडक्ट को हमेशा परचेज करते हो। अदरवाइज अगर प्रोडक्ट से हमें वैल्यू नहीं मिलती, तो हम हमारे लिए वो प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, हम उसको परचेज ही नहीं करते। फाइन। तो वैल्यू मिलने से मतलब क्या है कि फिलिप कोटलर क्या बोलते हैं कि देयर बीइंग थ्री वेज इन विच कस्टमर अट्रैक्ट वैल्यू टू अ प्रोडक्ट। कस्टमर्स एक प्रोडक्ट को वैल्यू देते हैं। फर्स्ट की नीड होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। फाइन। सपोज मैंने बोला कि मुझे भूख लगी है, तो नीड है मेरी कि मुझे हंगर को मिटाने के लिए कुछ तो चाहिए। ठीक है, नीड तो है। तो अब उस भूख को मिटाने के लिए मैं क्या लूँगी? मेरे पास ऑप्शंस पड़े पड़े थे। मेरे पास बन भी था, मेरे पास ब्रेड भी था, मेरे पास बर्गर भी था, मेरे पास पिज़्ज़ा भी था। बट मुझे बर्गर चाहिए था। ठीक है, तो मेरी वांट क्या है? मेरी नीड तो है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाने के लिए चीज़ चाहिए, कुछ चाहिए, फूड चाहिए। लेकिन उस फूड में मुझे क्या चाहिए? मेरी वांट क्या है? मेरी वांट क्या है? बर्गर है। ठीक है, अब वो बर्गर 50 रुपीज़ का था, तो क्या मैं उसको अफोर्ड कर सकती हूँ? मेरे पास 50 रुपये है, मैं 50 रुपये देकर उस बर्गर को परचेज कर सकती हूँ। तो वो अगर मेरे पास 50 रुपये है, तो वो प्रोडक्ट मेरे लिए क्या है? मेरी डिमांड है। ठीक है, मैंने बोला कि हाँ, ये लो 50 रुपीज़ ले लीजिए और मुझे ये बर्गर दे दीजिए, तो मैंने उसको ले लिया। सो दैट मीन्स मुझे उससे उससे वैल्यू तब मिलेगी जब वो प्रोडक्ट मैं उसको परचेज करूँगी, और परचेज करने के बाद जो मेरी उसको लेके एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हो जाएंगी। अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो गई, या वो प्रोडक्ट मेरी एक्सपेक्टेशंस के जैसा ही था, जो मैंने सोचा था वैसा मुझे मिल गया, अ, तो वो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगेगा, मैं नेक्स्ट टाइम भी लूँगी। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया उसने, और कई बार प्रोडक्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड भी होते हैं ऑब्वियसली, तो हम उसको लेते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट टाइम से उसको नहीं लेते। तो फिलिप कोटलर क्या बोलते हैं कि थ्री वेज होते हैं जिसमें कस्टमर्स एक प्रोडक्ट से वैल्यू ड्राइव करते हैं। कस्टमर की नीड क्या है, वांट क्या है, और वो उनकी डिमांड है या नहीं है। तो लेट्स डिस्कस द 5 प्रोडक्ट लेवल्स नाउ। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर उन्होंने क्या बोला कि प्रोडक्ट के 5 लेवल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना कि अनियन है, अनियन तब तक पूरा नहीं होता जब उसकी लेयर्स नहीं होती, तो वो इतनी सारी लेयर्स लगने के बाद जो है वो अब एक अनियन पूरा हो जाता है। तो वैसे ही प्रोडक्ट जो होता है इसकी भी कुछ लेयर्स होती हैं। तो हम इनकी लेयर्स के बारे में या इसके लेवल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट क्या है? कोर बेनिफिट। कोर बेनिफिट क्या है? कोर बेनिफिट का मतलब होता है इट इज अ फंडामेंटल नीड और वांट दैट द कस्टमर सेटिस्फाइज व्हेन दे बाय द प्रोडक्ट। मतलब क्या चीज हमारी सेटिस्फाई हो रही है जब हम एक प्रोडक्ट को ले रहे हैं। अब सपोज लो आप घूमने के लिए कहीं बाहर गए। ठीक है, अब आप बाहर जब घूमने के लिए गए तो आपने होटल में एक रूम बुक किया। फाइन। क्यों किया? ताकि आप वहाँ पे रेस्ट कर सको। फाइन। तो आपका कोर बेनिफिट क्या है? वहाँ पे अपना आपको एक रूम लेना है, किस लिए? आपको रेस्ट करने के लिए, या जो आपके पास लगेज है उसको रखने के लिए। फाइन। तो कोर बेनिफिट्स मतलब हम उस प्रोडक्ट को लेने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। मैंने रूम लिया तो क्यों लिया? ताकि मैं वहाँ पे रेस्ट कर सकूँ, या मैं अपना जो मेरे पास लगेज है मैं उसको रख सकूँ।
ठीक है। तो कोर बेनिफिट्स उस प्रोडक्ट में क्या फर्स्ट लेयर होती है, जहाँ पे आप अपनी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करा सकते हो। जो भी आपकी नीड और वांट है आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हो। सपोज मैंने एक वॉशिंग मशीन ली, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन लेने से मेरे को क्या, मेरी नीड एंड वांट सेटिस्फाई हो रही है कि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं हाथ से कपड़े धो पाऊँ, तो मैंने उसको लिया, तो उससे मुझे कंफर्ट मिल रहा है। तो कंफर्ट क्या है, बेनिफिट जो मुझे उस वॉशिंग मशीन को लेने से मिला। फाइन। होटल वाले जो मैंने एग्जांपल दिया कि होटल में आपने एक रूम लिया, तो उस होटल में जो रूम लिया वहाँ से आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि आप रेस्ट कर पा रहे हो। तो कोर बेनिफिट कि क्या आपको उस प्रोडक्ट को लेके बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है दैट इज योर कोर बेनिफिट। सेकेंड है अपने बेसिक प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट की बात करेंगे इसमें कि भाई बेसिक प्रोडक्ट आपने लिया क्या है। आपने वो वॉशिंग मशीन खरीदी है जिसके अंदर एक नट बोल्ट लगा हुआ है, नट बोल्ट्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर एक मशीनरी लगी हुई है। ठीक है। तो बेसिक प्रोडक्ट मतलब वो वॉशिंग मशीन क्या है, वो आपका एक बेसिक प्रोडक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम होटल वाले एग्जाम्पल में देखें तो बेसिक प्रोडक्ट क्या है कि अब रूम है तो रूम में एक बेड तो होगा, है ना। वो अंडरस्टूड है कि रूम है तो उसमें एक बेड होगा ही होगा, या उसमें एक वॉशरूम होगा ही होगा। सो दिस इज की बेसिक, उसके साथ उसको फंक्शन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, उसके बिना वो आपका प्रोडक्ट पूरा ही नहीं होगा। ठीक है। तो उसको बेसिक फंक्शंस जो पूरा करने के लिए जो चाहिए, नेसेसिटी जो है, दैट इज योर बेसिक प्रोडक्ट। थर्ड इज योर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होता है, अब देखो कस्टमर्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब वो किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं। सपोज मैंने बोला कि मैंने होटल में रूम लिया, ठीक है, रेस्ट करने की पर्पज से लिया, बट कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी मेरी ऑब्वियसली कि वहाँ पे मिरर भी होगा, है ना, वहाँ पे क्लीन टॉवल भी पड़ा होगा, वहाँ पे वार्डरोब भी होगी। सो दीज आर माई एक्सपेक्टेशन। मैं पूछूंगी नहीं वहाँ पे कि अच्छा आपके रूम के अंदर बेड जो है उसमें चादर बिछा हुआ है क्लीन, है ना, टॉवल रखा हुआ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने आप से एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि वो तो हमें साथ में मिलेंगी ही मिलेंगी। अगर वो नहीं मिलती हमें साथ में तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम हम उस चीज़ को बाय करने के लिए कभी नहीं सोचते कि ये चीज़ मैं दोबारा से परचेज करूँ। तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट वो होता है जो हमने अपने आप से एक्सपेक्टेशंस कर रखी होती है कि वो ऑटोमेटिकली ही हमें प्रोडक्ट के साथ मिलेंगी ही मिलेंगी। तो एक्सपेक्टेशंस दैट द कस्टमर्स हैव व्हेन दे बाय द प्रोडक्ट एज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। जैसे कि होटल वाले एग्जाम्पल में क्या हो गया कि मैंने क्या बोला कि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मुझे वहाँ पे बेड के ऊपर बेडशीट तो क्लीन मिलेगी ही मिलेगी, वार्डरोब तो मिलेगी ही मिलेगी, मिरर तो वहाँ पे लगा ही हुआ होगा, ठीक है, वॉशरूम्स तो क्लीन होंगे ही। सो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस दैट आई हैव। फोर्थ इज एगमेंटेड प्रोडक्ट। एगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा फीचर आपने डाला है जिससे आपको लगता है कि एक्स्ट्रा फीचर डालने से कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और कंपटीटर्स के प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। जैसे सपोज मैंने बोला कि आपने होटल में एंटर किया, ठीक है, होटल में एंटर करते ही आपको बहुत अच्छा एक बुके मिल गया फ्लावर का। ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि आप खुश हो गए कि अरे वाह, यहाँ पे है इस होटल में तो मतलब बड़ा अच्छा वार्म वेलकम होता है, आपको एक बुके भी मिलता है, ठीक है, बड़ा अच्छा सा। और आप रूम में जाते हो तो बहुत एक प्लीजेंट सी फ्रेग्रेंस आ रही है, तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये होटल जो है ये बहुत अच्छा है। या फिर आपको सपोज आपको जो व्यू मिलता है वहाँ से वो बहुत अच्छा मिलता है, या फिर आपके रूम में एक पूरा जो सिटी का जो मैप है वो लगा हुआ है, तो आप इजीली देख सकते हो कि आपको कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। तो इसे ये क्या है, एगमेंटेड प्रोडक्ट की कंपनी ने कुछ ऐसा किया अपने प्रोडक्ट में जिसको देख के आप डिलाइट हो गए, आप खुश हो गए और आपको लगा कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा भी है, डिफरेंट भी है कंपटीटर से। फाइन। अब क्या हुआ, अब यहाँ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट आते ही आपकी जो प्रोडक्ट को लेके जो व्यू थे वो अच्छे हो गए, आपको लगा कि अरे वाह प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, नेक्स्ट टाइम भी हमें इसे ही बाय करना है। और नेक्स्ट टाइम के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन बन गई कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम उस होटल में जाओगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि एक बुके मिलेगा, या फिर आप रूम में जाओगे तो आपको सारा जो मैप है सिटी का वो लगा हुआ मिलेगा। तो ये अब क्या हो गया, आपकी एक्सपेक्टेशंस बन गई। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, कंपनी को हर बार कुछ अच्छा ऐसा कुछ डिफरेंट करना पड़ता है जिससे जो कस्टमर्स हैं वो डिलाइट हो सके। ठीक है। तो एगमेंटेड प्रोडक्ट यही था कि आपने कुछ एड ऑन किया था जिससे कस्टमर्स डिलाइट हो गए, कस्टमर खुश हो गए और नेक्स्ट टाइम आपका प्रोडक्ट लेने के लिए विलिंग हो गए। बट अब नेक्स्ट टाइम क्या हो गया है, अब वो उनकी एक्सपेक्टेशंस बन गई है। नेक्स्ट टाइम के लिए जो आपने कुछ डिफरेंट किया था ना, वो एगमेंटेड से हट के एक्सपेक्टेशंस में चला गया, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बन गया वो। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम वो आपके होटल में आएंगे तो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सब तो होगा ही होगा। तो नाउ दिस टाइम यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो कंपनी टाइम टू टाइम क्या करती है, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करती रहती है, मॉडिफिकेशंस करती रहती है, कुछ डिफरेंट ट्राई करती रहती है ताकि जो कस्टमर्स हैं वो हमेशा डिलाइटेड ही रहे। तो पोटेंशियल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कस्टमर्स को कंटिन्यूसली हमें कस्टमर्स को आपको हमेशा डिलाइट करना है, हमेशा उनको सरप्राइज देना है, हमेशा उनको कुछ डिफरेंट देना है, सो दैट वो आपकी प्रोडक्ट
के लिए ही लॉयल रहे और वो डिफरेंट ऑप्शंस में या डिफरेंट कंपटीटर्स के प्रोडक्ट की तरफ ना जाए। अब इसमें कंपनी क्या कर सकती है, जैसे अभी हम होटल वाला एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो उसी में हम कंटिन्यू करते हैं। तो उनके लिए अब क्या हो गया है कि अब उनको नेक्स्ट टाइम कुछ डिफरेंट करना है, तो वो अब क्या कर सकते हैं, सपोज वो कुछ सपोज वो आपको एक राइड फ्री दे दें कि ठीक है आपको हम एक राइड फ्री देंगे। ठीक है, आपको कहीं घूमने जाना है तो जो फर्स्ट 2 आवर्स का जो ट्रिप होगा आपका, या जो नियर बाय का जो ट्रिप होगा वो हम आपको देंगे। ठीक है, तो मतलब वो कुछ भी ऐसा ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे जिससे उनको लगे कि इस बार फिर से कस्टमर्स को लगे कि इस बार फिर से कंपनी ने हमें बहुत कुछ अच्छा दिया है, तो नेक्स्ट टाइम फिर से हमें यहीं पे आना है। तो पोटेंशियल में वो सब चीज़ें आती हैं जो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपने कस्टमर्स को डिलाइट करने के लिए, खुश करने के लिए, जो भी आप डिफरेंट करे जा रहे हो ताकि कस्टमर्स आपके लॉयल कस्टमर्स बन जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।